पूर्णिया के जनता चौक झील टोला के समीप के रहने वाले सेना के जवान चंद्र प्रकाश कुमार ठगी के शिकार हो गए हैं। चंद्र प्रकाश कुमार ने ठगी करने का आरोप एक सीमेंट विक्रेता पर लगाया है, जिनकी दुकान महालक्ष्मी ट्रेडर के नाम से लाइन बाजार मैक्स 7 हॉस्पिटल के समीप है। प्रोपराइटर का नाम श्याम झा बताया गया। सेना के जवान चंद्र प्रकाश कुमार ने बताया कि उन्होंने श्याम झा से एसीसी कंपनी का सीमेंट खरीदकर बड़ी मेहनत से घर बनाने के लिए छत की ढलाई की थी और छत ढलाई करने के बाद जब उन्होंने सेंटरिंग को हटवाया तो बीम से गिट्टी बालू खुद ही गिरना प्रारंभ हो गया और पड़ताल करने पर पता चला कि उन्होंने काफ़ी घटिया किस्म का सीमेंट इस्तेमाल किया है। सेना के जवान चंद्र प्रकाश कुमार ने कहा कि श्याम झा ने उनके साथ बहुत बड़ी ठगी की है और शिकायत करने पर श्याम झा और उनके कंपनी के इंजीनियर तरह तरह के बहाना बना रहे हैं, जबकि मामला पूरी तरह से ठगी का है। श्याम प्रकाश कुमार ने कहा कि वे इसकी शिकायत करने पूर्णिया डीएम और कंज्यूमर कोर्ट में जा रहे हैं, साथ ही वे अपने विभाग में भी इसकी शिकायत करेंगे। चंद्र प्रकाश कुमार ने अपनी बातें बताते हुए कहा कि पूर्णिया में देश की सेवा करने वाले एक सेना के जवान के साथ किस तरह से ठगी की गई है, यह काफी अचंभित करने वाला है। अब उन्हें हमेशा इस बात का डर रहेगा कि उनका घर कभी भी गिर सकता है। ऐसे में वे घर बनाकर भी अपने परिवार के लोगों को या किसी को भी उस घर में नहीं रख सकते हैं। चंद्र प्रकाश कुमार ने कहा कि इसके लिए श्याम झा और एसीसी कंपनी के लोग पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर मार्केट में एसीसी कंपनी का डुप्लीकेट सीमेंट उपलब्ध है तो कंपनी को जांच कर वैसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, किंतु कंपनी के इंजीनियर बिल्कुल विपरीत काम कर रहे हैं, जबकि उन्होंने एसीसी कंपनी का सीमेंट केवल कंपनी के विश्वसनीयता को देखकर लिया था, जिसके कारण उन्हें भारी ठगी का शिकार होना पड़ा है, जो और भी बहुत कुछ दर्शाता है। देखिए, ये 11 मार्च को जो है ना, हमने एसीसी एप्टवार से जो है सीमेंट से ढलाई करवाई थी। 3500 एरिया है लगभग। तो हमने जब इसको सेटरिंग खोला 24 दिन के बाद, तो 24 दिन के बाद में एक भी बीम जो है सही नहीं है, एक भी बीम सही नहीं है, जिसका हमने ऑनलाइन कंप्लेन किया और बाकी जो सीमेंट जिससे लिए थे उससे भी बात किए। तो वो लोग, कुछ लोग आए, लेकिन वो लोग अपना पल्ला इस कह के झाड़ लिए जो मेरा सीमेंट सही है। तो मैंने उनको पूछा, यदि सीमेंट आपका सही है तो सीमेंट जमा नहीं है जो हाथ से टूट रहा है, क्योंकि मैंने उसको प्रूफ दिखाया हूँ। एक एक छत में 3500 स्क्वायर फीट में कहीं तो मतलब ये होना चाहिए ना कि हाँ जमा हुआ है, हाथ से टूट रहा है, सीमेंट उसका जमा नहीं है। उसके बाद 3 चीज़ है इसकी बोरा के ऊपर। एक में तो स्टाम्प जो लगा हुआ है वो स्टाम्प पर जो है इसका मार्क नहीं है। एक दूसरा चीज़, दो लॉट की ये बोल रहा है जो मार्क है, एक 21 तारीख को, एक 21 तारीख को, एक 22 तारीख का माल है। 3 तरह का इसका माल आया है, लेकिन तीनों में ये बोल रहा है कि नहीं हमारा माल ये सही है। डिफरेंट कलर भी है, सीमेंट का वाइट कलर है और इसमें ब्लैक कलर है। तो ब्लैक कलर वाला इसका जम गया है, जिसमें थोड़ा सा पकड़ है। जो वाइट कलर वाला जितने भी सीमेंट है इसका एक भी जमा नहीं है, समझ गए। तो अभी हमको 8 लाख 8.5 लाख रुपया लग गए हैं। ऊपर का काम हमने चालू कर दिए थे, क्योंकि हमको ये नहीं पता था जो भाई ऐसे हमारे साथ ये घटना घटेगा। और देश के लिए हम लोग सेना के लोग हैं, देश के लिए हम लोग कर रहे हैं। आज हमारे ऊपर ये आफत आया हुआ है। तो जिनसे सीमेंट लिए तो उनको बोले नहीं कि इस तरह का सीमेंट आप दिए हुए? देखिए, वो अपना पल्ला ये बोल रहा झाड़ रहा है जो हमारे तरफ से कोई इशू नहीं है। तो आप कुछ बता रहे थे कि 2022 का है, फिर 21 हाँ, का। अभी जो हम एक दूसरे जगह से लाए हैं, कंपनी सेम है, दूसरे जगह से लाए हैं। यदि आप देखना चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगा, जो उसमें ईयर में 2021 लिखा हुआ है। हम ये चीज़ पूछे इसके इंजीनियर से, तो वो गोल मटोल उसका जवाब दे रहा है। वो तीनों जगह एक ही चीज़ को दे रहा है। जहाँ नहीं लिखा है उसको भी वो सही मान रहा है, जहाँ लिखा है उसको भी सही मान रहा है, और 2021 लिखा है उसको भी वो सही मान रहा है। तो हम किस बात को माने जिन्हें ये सही बोल रहा है? तो ये लेटेस्ट माल 2021 वाला कैसे हो गया? हाँ, अभी जस्ट आया है, जिसका बिल हमारे पास है। डी माल 100% डी माल है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। यदि नहीं है तो आप ये मकान को देख लीजिए। हम यदि गलते बोल देंगे, मान ऐसा तो नहीं है कि जो पानी उनी डालना होता है उसमें दिक्कत हो गई? 15 दिन इसमें गया है। हम अपना से खुद, हम छुट्टी पर हैं और अपना से हम खुद पानी दिए हैं इसमें, और चारों साइड से लगा हुआ था। और उसके बाद जब काम भी चल रहा है, अभी काम चल ही रहा है, तो उसमें पानी अपना से हम दिए हैं। छत को सूखने का तो मतलब है नहीं, सूखने नहीं दिया है। तो आपको ये पता है कि पानी देना बहुत जरूरी है? पानी देना जरूरी है। आज जैसे ढलाई हुआ, कल शाम में हम इसको पानी दिए थे, और परसों जो है इसको बांध करके पूरे पानी दे दिए थे हमने। भर दिए थे पूरे चारों साइड से पार्टीशन बना करके सीमेंटेड का। तो वो लोग अपनी गलती सुधारने के बजाय वो अपने आप को सही कह रहा है? सही, पूरा सही कर रहा है। वो नाप रहा है तो कोई ये कर रहा है, जहाँ जो चीज़ दिखाना चाहिए उसको नहीं कर रहा। हमारा ये है, जो आप
कंपनी गलती हो या कौन गलती है, आप उसको पनिश कीजिए, आप उसको दिखाइए। हमको ये बोल दीजिएगा जने मेरा सही है, अब मैं ही बोल दूंगा जने मेरा गलत है, तो हमारा छत तो नहीं बोलेगा गलत है कि सही है। आप चाहते हैं उसकी जांच हो जाए? बिल्कुल जांच होना चाहिए ना। हम तो डीएम को जा रहे हैं एप्लीकेशन देने के लिए, हम सेना विभाग के लोग, हम सेना को भी देंगे इसी चीज़ का। हम सोचिए तो इस चीज़ को सेना को भी देंगे, हम डीएम को भी एप्लीकेशन देंगे, क्योंकि हम गलत नहीं किए हैं, हम मेहनत की कमाई के किए हैं। दिन भर हम लोग, आपने इसके लिए पैसा दिया है? किसके लिए? आपने सीमेंट लिया, उसके लिए पैसा दिया है, घर में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हम उसको एडवांस में पैसा दिए हैं, हमारे पास चेक है, हमको वो रिसीव जो दिया है वो भी है, बिल जो है वो भी है, हमारे पास सारा चीज़ है उसका। ऐसा नहीं है जो बिना प्रूफ का हम उसको बोल रहे हैं या ऑब्जेक्शन उसको लगाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंद्र प्रकाश कुमार। ये कौन सी जगह है? ये है जनता चौक झील टोला। लिए थे किन से सीमेंट? लिए थे, ये है श्याम झा है। कहाँ का है ये है आपको होश हॉस्पिटल मैक्स रोड के पास जो है। इस संदर्भ में दुकानदार श्याम झा ने कहा कि चंद्र प्रकाश जी सेना के जवान हैं, उनका सम्मान है, किंतु इस टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए सीमेंट नहीं बल्कि सेंटरिंग में गड़बड़ी है। ऐसे में झूठा आरोप लगाना कहीं से उचित नहीं है। चंद्र प्रकाश जी को पहले झूठ का प्रमाण देना चाहिए, बाद में किसी तरह का आरोप वे लगा सकते हैं। देखिए उनके साइट पर जाइएगा, आपको दिखाई पड़ेगा उनका जो छत ढलाई हुआ है, पूरा छत फ्रेश निकला है। सिर्फ जो प्रॉब्लम है बीम में प्रॉब्लम है। बीम में जो प्रॉब्लम है वो टेक्निकल प्रॉब्लम है। मिस्त्री वहाँ पे तख्ता से ढलाई किया है, तख्ता के अंदर ना प्लास्टिक दिया है, जितना सीमेंट उसका था सारा चूक गया। अगर सीमेंट डी होता तो पूरा छत खराब होता, ना कि सिर्फ बीम, वो भी कहीं कहीं पे। पूरा छत में सिर्फ बीम कहीं कहीं पे खराब है, कहीं कहीं। वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, बालू गिट्टी का प्रॉब्लम है, मिक्स नहीं किया होगा। उसका जो सेंटिंग हुआ है वो पूरे गलत हुआ है। कोई भी आदमी देख के कह देगा कि सेंटिंग गलत हुआ। उनका कहना ये भी हुआ कि आप जो सीमेंट दिए थे, दो तरह का सीमेंट था, व्हाइट था, ब्लैक था, और जहाँ जहाँ व्हाइट सीमेंट दिया गया वो सारा का सारा गड़बड़ हो गया। नहीं, सीमेंट एक ही तरह का गया था, दो तरह का नहीं गया है। सीमेंट एक ही तरह का, लेकिन वहाँ निकला तो अलग अलग। नहीं, वो मोबिल का है। वो जो कालापन दिख रहा है छत में, जो मोबिल डालता है, मोबिल मिल के जहाँ चुआ है वो काला दिखता है। फौजी साहब का सम्मान है, देश का सेवा करते हैं, सम्मान है। लेकिन अगर आप गलत मिस्त्री के द्वारा गलत कार्य करवा रहे हैं तो उसमें सीमेंट की क्या कमी है? एसीसी सीमेंट गया है वहाँ पे, इतनी बड़ी कंपनी है एसीसी सीमेंट, उसका टोटल बिलिंग सब चीज़ कंपनी का उनको दिया गया। कंपनी का इंजीनियर जाके वहाँ टेस्ट किया, सब स्ट्रेंथ टेस्ट किया, सब पूरे छत का सब जगह स्ट्रेंथ सही है। अच्छा श्याम जी, फौजी साहब परेशान हो रहे हैं और परेशानी के लिए आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और आप कहते हैं कि उनका सम्मान है। ये कैसा सम्मान है? नहीं, फौजी है इसलिए उनका सम्मान है, फौजी है इसलिए उनका सम्मान है। रही बात जो काम हुआ है उनका छत ढलाई का, उसमें मिस्त्री का दिक्कत है, ना कि सीमेंट का दिक्कत। अगर सीमेंट का दिक्कत होता तो पूरा छत नीचे आ जाता। तो ये बात उनको आप क्यों नहीं समझा? उनको हम समझाए, लेकिन उन्होंने मिस्त्री का सामान रोक रखा है जब जोर जबरदस्ती से, इसलिए मिस्त्री बोलता है कि नहीं सीमेंट खराब। वो तो मुकदमा करने जा रहा है आप पर। ठीक है, मुकदमा करेंगे तो कंपनी उसके लिए, हम तो कंपनी से सीमेंट लेते हैं, हम तो खुद बनाते नहीं हैं। हम तो उनको उस डेट का कंपनी का बिल भी उनको भेज चुके हैं। जो कंपनी से सीमेंट आया कंपनी के गोदाम से, वो भी हम भेज चुके हैं। कंपनी का इंजीनियर भी वहाँ आ चुका है, वो भी अपना टेस्ट करके सब चीज़ दिखा दिया है। अब अगर वो मानने के लिए नहीं तैयार है तो उसमें हम आप क्या कर सकते हैं? बहरहाल दोनों पक्षों के इस संदर्भ में अपने अपने दावे हैं, और विभागीय जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है। क्यों सेना के जवान चंद्र प्रकाश कुमार के घर की नई छत से इस तरह से भड़बड़ाता हुआ गिट्टी बालू नीचे गिर रहा है। पूर्णिया के नेवालाल चौक के समीप स्थित सरस्वती स्टडी पॉइंट के बच्चों ने इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है।